इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए पर्वराज पर्यूषण महापर्व की, बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए परम पूज्य एक स्वर मुनि प्रमाण सागर जी मुनिराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि अरह सागर जी मुनिराज की। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का मैं धर्म प्रभामिति कटनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके चार्ज करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, मैं अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर चलता हूं। और प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं कि गुरुदेव आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि चरम से ही परम घटित होता है। गुरुवर, इस युक्ति में मुझे सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलू नजर आते हैं। गुरुदेव, हम इस युक्ति में निहित नकारात्मक पहलू को कैसे दरकिनार करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये तो हमारे हाथ में है, हमारे विवेक पर निर्भर। हर चीज़ों में सकारात्मक और नकारात्मक होता है। आप चीज़ों को जिस दृष्टि से देखना चाहो उस दृष्टि से हो। चरम पे ही परम आता है, बिल्कुल ठीक है। एक लोक में कहावत है, जे कम में शूरा ते धम में शूरा, अति के बाद ही अंत होता है। इसे अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से पवन जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि सत्य जीतता तो अवश्य है, लेकिन उस सीमा में जीतता है जब मनुष्य का समस्त लूट जाता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र। तो ऐसा क्यों होता है, इसका समाधान करें, कृपा करें। क्या? सत्य जीतता तो अवश्य है, लेकिन उस सीमा में जाकर जीतता है जब मनुष्य का समस्त लूट जाता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र। तो जो असत्य था वो लूट गया और जो सत्य था वो आज तक टिका हुआ है। राजा हरिश्चंद्र ने जो खोया वो गया, लेकिन जो सत्य के बल पर पाया उसने उसे अमर बना दिया। पूज्य गुरुदेव, मोरे मणिपुर से चिरंजी लाल काला गुणायतन ट्रस्टी कह रहे हैं, गुरुदेव आपने कहा कि राग मात्र का नाम कसाय है, लेकिन मनुष्य जीवन में तो राग के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। उम्र के इस पड़ाव में हम राग से छुटकारा कैसे पाएं? आज उत्तम तप का दिन है, कुछ ऐसा उपाय बताएं कि बचा हुआ जीवन तप में और त्यागमय हो जाए और हम बीमारी से लड़ने की शक्ति भी मिले। राग को मिटाने के लिए वैराग जगा, वैराग्य जगेगा तो राग घटेगा। दो धारा है, एक राग की धारा, दूसरी वैराग की धारा। राग की धारा जितनी प्रबल होती है हमारा वैराग उतना कम होता है। वैराग्य की धारा जितनी प्रबल होगी राग की धारा उतनी सूखेगी। तो हमें चाहिए कि हम वैराग्य की धारा को निरंतर प्रवाहित करने की कोशिश करें, और वैराग्य को बढ़ाने के लिए सत्संग और स्वाध्याय एक श्रेष्ठ निमित्त है। पूज्य गुरुदेव, डबलिन कैलिफोर्निया यूएसए से सुरभि पूछ रही हैं, गुरुदेव बच्चों को 40 दिन के बाद महाराज जी के
मंदिर जी के विधि से जैन धर्म का ज्ञान दिया जाता है। अभी हमारे यहाँ मंदिर जी बंद है, ऐसे समय में और क्या उपाय हो सकता है वो विधि पूर्ण करने की? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अमिता कहाँ? कैलिफोर्निया। 40 दिन के बाद मंदिर जाने का विधान है, लेकिन अभी जहाँ मंदिर बंद है वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। अब उसको घर पे रहकर जैसे अपने अन्य धार्मिक क्रियाओं को हम संपादित कर रहे हैं वैसा ही करके मन में संतोष करें, क्योंकि ये दुर्भाग्यशाली क्षण है और ऐसे समय में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बच्चे के साथ उसकी माँ भी मंदिर जाती है, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जितना संभव है वो करिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से अर्पित जैन कह रहे हैं, महाराज जी मैंने सुना है कि कोई जीव एक बार निगोद से निकलने के बाद उसे आत्मकल्याण हेतु 8 बार उत्तम स्थिति बनती है, तो ये एक प्रकार से 8 लाइफ लाइन हुई। हम कैसे जाने ये हमारी कौन सी लाइफ लाइन है और ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि वापस? क्या बोला? एक बार निगोद से निकलने के बाद 8 बार उत्तम स्थिति बनती है आत्मकल्याण हेतु। ऐसा कौन सा आगम में पढ़ लिया? ये एक प्रकार से 8 लाख पहले है तो ये बता कौन से आगम में पढ़ लिया? ऐसा कोई आगमिक बात नहीं है। चलिए, उन्नति जैन सागर से कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्तों को हल्का कर देता है। निकल जाने के बाद हर रिश्तों को हल्का कर देता है, तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि रिश्ते बिना किसी मतलब के मजबूत हों और रिश्ते मतलब के आधार पर न बनाए जाएं? ऐसा क्या करें कि रिश्ते बिना मतलब के मजबूत हो और मतलब के आधार पर रिश्ता न बनाया जाए? देखिए, अपेक्षाएं जब तक रहेगी तब तक मतलब बना रहेगा। स्वार्थ, अपेक्षाएं हमें मतलबी बनाती है। हम अपने आप को स्वार्थ से मुक्त करें, अपेक्षाओं से तभी मुक्त हो पाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे रिश्तों का आधार संबंध नहीं, आत्मीयता होनी चाहिए, और वो हमारे अंतर्दृष्टि में जागृत होगी तभी हम ऐसा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक धनवान है जिसको हर प्रकार की चीज आसानी से उपलब्ध है, लेकिन उसने कई चीज़ों का उपयोग नहीं करने का संकल्प ले लिया है। एक गरीब है जिसे कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है, अर्थात बिना संकल्प के ही कई वस्तुओं का उसके लिए त्याग हो रहा है। और तीसरा व्यक्ति वो है जिसने डॉक्टर की सलाह पर कुछ वस्तुओं का उपयोग न करने का प्रण लिया है। तो महाराज जी, इन तीनों में उत्तम संयम धर्म का पालन वास्तव में कौन कर रहा है? अभिसंधिकृताद् विरतेद् योग्याद् विषयाद् व्रतम भवति। जब तक हम किसी चीज को इरादतन नहीं छोड़ते तब तक व्रत नहीं होता। तीनों में संयम उसी का है जिसने सब कुछ होने पर भी इच्छा पूर्वक, इरादा पूर्वक उनका परित्याग किया। अनुपलब्धता में किसी चीज का उपभोग न करना संयम नहीं, और चाह रहने पर भी न मिल पाना और मन में संतोष रखना संयम नहीं है। डॉक्टर ने मना किया, मन में चाह है, नहीं ले रहे हैं, ये संयम नहीं है। डॉक्टर के मना करने के बाद यदि मन में प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं तब तो कदाचित संयम हो सकता है, लेकिन अब डॉक्टर ने मना किया इसलिए ले नहीं पा रहे, लेने की इच्छा है, तो ये संयम कहा। हकीकत में संयम तभी पलता है जब हम उसे अपनी इच्छा और अभिरुचि से त्यागते। पूज्य गुरुदेव, नासिक से अशोक जैन कह रहे हैं, मैं शंका समाधान एक समाधान से बहुत प्रभावित हूँ। हम आजकल वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से दिन भर धर्म लाभ ले रहे हैं। कहा जाता है कि हमें हर चीज़ की एक सीमा होती है, हमें सीमाओं के अंदर रहना चाहिए, परंतु गुरुदेव विज्ञान की प्रगति वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और सीमाओं को लांघ कर सोचने से हुई है। ऐसे में सीमाओं में रहने की सलाह कहाँ तक उचित है?
सीमाओं में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सोच को सीमित करें। सीमाओं में रहने का मतलब है हम अपनी मर्यादाएं सुनिश्चित करें। सोच को यदि हम रचनात्मक दिशा में ले जाते हैं तो उसे असीम तक ले जाएं। धर्म तो अनंत की बात करता है। अनंत तक जाओ, अनंत को ध्याओ, अनंत को पाओ। लेकिन उस अनंत को पाने के लिए हमें कुछ सीमाएं तो बनानी होगी। अगर हमारा चित्त विखंडित होगा, बटा हुआ होगा, तो हम कभी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकेंगे। यदि हमारी प्रवृत्तियां असंयत और अमर्यादित होगी तो हम अब कभी अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे। जीवन में सही दिशा होनी चाहिए और जीवन की अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए। यहाँ मर्यादा का अभिप्रेत अर्थ यही लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, धैर्य और सहनशीलता को किस प्रकार संयम में परिवर्तित किया जाए ताकि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके और मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। धैर्य और सहनशीलता को किस प्रकार संयम में परिवर्तित किया जा सके ताकि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके और मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। देखिए, धैर्य और सहनशीलता के बिना संयम पल नहीं सकता। और धैर्य सहनशीलता एक प्रकार के संयम का ही प्रतिरूप है। मनुष्य यदि अपने हृदय में धैर्य धारण करने की और सहनशीलता की क्षमता विकसित कर ले तो वो संयम के क्षेत्र में अपने आप आगे बढ़ सकेगा। और धैर्य सहनशीलता को अपने हृदय में विकसित करने के लिए उस व्यक्ति को हमेशा धैर्य और सहनशीलता की भावना भानी चाहिए। मुझे धीरज रखना है, मुझे सब्र रखना है, मुझे धैर्य रखना है, मुझे सहन करना है। ये भावना अंतर मन में होनी चाहिए। जितनी प्रगाढ़ भावना होगी जीवन में धीरज और धैर्य और सहनशीलता उतनी तेजी से विकसित होगी और आप जितने धीरजवान होंगे, सहिष्णु बनेंगे, आपका जीवन उतना ही संयमी होगा। पूज्य गुरुदेव, खानिया धाना मध्य प्रदेश से राजू। खानिया धाना नहीं, खनिया धाना। खनिया धाना इंग्लिश में लिखा है। हाँ, इंग्लिश वाले पढ़ते क्यों? बोलो। प्रश्न तो हिंदी में। हाँ। गुरुदेव, आप भावना योग में विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। आपने अपने प्रवचन में जल पर किए गए भावों की प्रैक्टिकल इमेज भी दिखाई थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी की पॉजिटिव एवं नेगेटिव थिंकिंग हम पर इफेक्टिव होती है। पर अक्सर लोग कहते हैं किसी का अच्छा है बुरा सोचने पर हमारा अच्छा है बुरा नहीं होता। फिर दोनों बातों में कैसे तालमेल बैठाएं? दोनों बातें अपनी जगह सही है और दोनों को अपनी अपनी जगह लगाओ। अच्छा बुरा सोचने पर अच्छा बुरा होता भी और अच्छा बुरा नहीं भी होता। हम हमारे बारे में कोई अच्छा सोचेगा और हम उसे ग्रहण करेंगे तो वो हमारे ऊपर असर होगा। कोई बुरा सोचेगा, हम उसे ग्रहण करेंगे तो उसका असर हम पर होगा। कोई कितना भी अच्छा सोचे और हम उसे इग्नोर कर दें तो हम पर उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से कोई कितना भी बुरा करे और हम उसे नज़रअंदाज कर दें तो हमारा बुरा नहीं होगा। ये एक सामान्य नियम है। प्रकृति पर हमारी सोच का, हमारी भावनाओं का बेहद असर होता है। ये विज्ञान के द्वारा सिद्ध बात है। तो हम प्रकृति के साथ हमेशा अच्छा रुख रखें। उनके प्रति नकारात्मक रुख रखेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जड़ और चेतन में एक मौलिक अंतर है। चेतन पर किसी का असर तब तक नहीं पड़ता जब तक उसकी स्वीकार्यता नहीं हो। लेकिन जड़ पर चूंकि संवेदना नहीं है जड़ के अंदर, तो उसका संबंध उसकी स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता से नहीं है। हमारे प्रवृत्ति का, हमारे व्यवहार का, हमारी सोच का उस पर असर पड़ता है। तो पानी जैसी चीज़ों पर हमारी भावनाओं का जो प्रभाव पड़ा है वो सहज है, क्योंकि हम जैसी भावना भाते हैं वैसी वेव्ज बाहर निकलती है और उस वेव्ज का असर सामने रखी हुई चीज़ों पर पड़ जाता है। इसलिए जड़ के संबंध में अलग बात सोचना और चेतन के संबंध में अलग बात सोचना। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद पाटनी कहते हैं, महाराज श्री, जब बच्चे छोटे रहते हैं तब माँ पिताजी बड़े चाव से उत्साह से बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं।
अब बच्चे जब बड़े हो गए हैं, अच्छा कमाते हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसे समय में उन्हें अपने पिताजी का जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? फिर से बोले जी। गुरुदेव, औरंगाबाद से जयश्री जयचंद पाटनी कह रहे हैं, महाराष्ट्र से, कि महाराज जी, जब बच्चे छोटे रहते हैं तब माँ पिताजी बड़े चाव से, उत्साह से बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छा कमाते हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसे समय में माँ पिताजी का जन्मदिन बच्चों को कैसे मनाना चाहिए? माँ पिता का जन्मदिन बच्चे कैसे मनाए, ये पूछ रहे कि माँ पिता बच्चे का जन्म बच्चे कैसे मनाए? हाँ, मुश्किल ये है कि माँ बाप बच्चों को बच्चा समझते हैं, पर बच्चे बड़े हो जाने के बाद भी माँ बाप को माँ बाप ही समझते हैं। इसलिए माँ बाप का जन्मदिन बच्चे नहीं मना पाते हैं। माँ बाप बच्चों का जन्मदिन मना लेते हैं क्योंकि उनने उन्हें जन्म दिया। काश बच्चों को इस चीज का एहसास हो कि हमें जन्म देने के लिए हमारे जन्मदाताओं ने कितना संघर्ष किया, उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया, खड़ा किया, तो फिर उन्हें एहसास होगा कि हमें अपने माँ बाप को किस प्रकार से खुशियाँ पहुँचानी है, और तभी वो खुशियाँ दे पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, मालेगांव महाराष्ट्र से प्रणाल जैन कह रहे हैं, महाराज जी, आपने एक बार तत्वार सूत्र की क्लास में एक बड़ा ही प्यारा उदाहरण दिया था कि एक श्रावक थे जिनकी 3 बेटियां थीं और तीनों जन्म से बोल और सुन नहीं सकती थी। तो गुरुदेव, उनके पिता का पिछले जन्म का क्या ऐसा कर्म रहा होगा और कौन से पाप का उदय है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ भी एक अजैन सज्जन हैं, लेकिन वो खुद भी बोल और सुन नहीं सकते और उनका बेटा भी पता चला वैसा ही हो गया है। हम उनको जैन धर्म के तरीके से कैसे समझाएं गुरुवर, ताकि वो अपना आगे का जीवन सहज भाव से व्यतीत कर सकें? देखिए, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, बिल्कुल सही बताया। मैंने बहुत पहले ये उदाहरण दिया था कि एक पिता की 3 बेटियां, तीनों बड़ी रूपवती, लेकिन तीनों मूक और बधिर, पढ़ी लिखी, तीनों की बैंक में जॉब। पिताजी पूछा करते थे, महाराज आखिर ऐसा क्यों है? निश्चित उन्होंने कुछ गलत कर्म किया होगा, किसी धर्मात्मा की निंदा की होगी, अपनी जिह्वा का दुरुपयोग किया होगा, तो आज वो मूक हो गए, बधिर हो गए, और उनके पिता ने किसी न किसी रूप में उनकी सहभागिता दी होगी, तो उन्हें ऐसी संतान मिले। इसके साथ भी उनका पुण्य रहा कि इसके बाद भी रूपवान और उन सब की बैंक में नौकरी लगी, पढ़ लिख गई। तो ये तो संयोग है। आपने पूछा है कि दूसरे व्यक्ति को हम कैसे समझाएं। उन्हें एक ही बात समझाएं कि ये जो भी संयोग है अपने ही किए का फल है, और इसे हमें अपने को ही भोगना पड़ेगा। और इसमें भी जो भी संयोग है उसे लेकर दुखी मत हो, उसको लेकर पॉजिटिव सोचो, और ये सोचो मूक बधिर है तो क्या हुआ, बाकी अपने कार्यों को करने में तो सक्षम है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर का अंग खो कर के भी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ पार करते हैं, पार की हैं। मैंने सुना है एक लड़की जो जन्म से विकलांग थी, जिसके दोनों पैर नहीं थे, वो आज एक बहुत अच्छी मॉडल है। आदमी के अंदर सोचो तो बहुत कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने अपने दोनों हाथ खो दिए, वो व्यक्ति अपने गर्दन से बल्ला पकड़ करके क्रिकेट खेलता है और पाँव से बॉलिंग करता है। ये भी एक उदाहरण है। तो हमें अपनी जिजीविषा को देखना चाहिए। जो खो गया उसे भूलना चाहिए, जो बचा है उसे अपना करके चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस तरीके से हम सोच करके चलेंगे तभी कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। संसार में जो संयोग घटे वे सब हमारे शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप हुए, ऐसा मानना चाहिए और उसे सहज भाव से स्वीकार करके संतोष धरना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश बाहुबली कॉलोनी से चारू जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आज मेरा जन्म दिवस है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और मेरी जिज्ञासा यह है कि आज उत्तम तप के दिन हम छोटे बच्चों के लिए तप क्या है और हम बच्चे तप कैसे करें?
बच्चों के लिए तब क्या है, देखो तब तो हमारी इच्छाओं पर निर्भर है, हम जैसी चाहें वैसा कर सकते हैं। ओ बच्चे अगर तब करना चाहें तो कुछ न करें, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दें। अभी कुछ नहीं तो अनंत चतुर्दशी को कर ले, उपवास कर सके अच्छी बात है, बड़े बच्चे कर सकते, छोटे बच्चे न करें, लेकिन इतना कर ले कि हम रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे। आधे दिन का उपवास हो गया ना। खा पी करके तब करने की व्यवस्था आप लोगों के लिए भी, दिन भर खाओ, रात में कुछ मत खाओ। साल में 6 महीने का उपवास, आदिनाथ भगवान की बराबरी कर लोगे, उतना नहीं कर सकते तो ऐसा करो, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। प्रतिदिन 6 घंटे का उपवास होगा, 4 दिन में एक उपवास का फल मिल जाएगा। कुछ तो करो, अपनी इच्छाओं को निरुद्ध करो, शक्ति के अनुरूप तप करो और अपने मन को अच्छा रखो। पूज्य गुरुदेव, कैलिफोर्निया यूएसए से 2 जिज्ञासु हमारे साथ ऑनलाइन संपर्क में हैं। मैं उनमें से आमंत्रित कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ पहले श्रीमती रुचि जैन, कैलिफोर्निया यूएसए से। नमोस्तु महाराजि, नमोस्तु 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 महाराजि। मैं रुचि कैलिफोर्निया से। महाराजि, हमारी एक शंका है महाराजि, यहाँ पर 2 हफ्ते पहले बहुत बादल गरजे, बिजली कड़की और पानी तो नहीं गिरा पर बहुत जगह आग लग गई। काफ़ी सारे इलाके अभी भी जल रहे हैं और काफ़ी नज़दीक तक आग पहुंच चुकी है। मतलब और यहाँ पर लोगों को इवैक्यूएशन के नोटिस भी दिए जा रहे हैं। हम लोगों को भी वार्निंग मिली है कि अपना सामान वगैरह बांध के रखो, निकलना पड़े तो ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन में जब 10 इलेक्शन चल रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि हम कहाँ जाएं, सारे साधर्मी बंधुओं को लग रहा है कि 10 इलेक्शन के समय कैसे हमारा व्रत पलेगा, हम कहाँ जाएंगे, तो चिंता हो रही है। महाराज हमको मार्गदर्शन दीजिए, हम क्या करें? सब लोग मिल कर के भक्तांबर पाठ करें या कुछ जो भी जिससे भी इस आग का शमन हो, पानी की बरसात हो, और इतने सारे जीवों का भी हनन हो रहा है आग की वजह से। काफ़ी गर्मी और धुआं भी फैला हुआ है यहाँ पर। तो महाराज हमें मार्गदर्शन दीजिए जल्दी से जल्दी। नमो। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी त्रासपूर्ण घटना है और अमेरिका में और कुछ अन्य देशों में भी कुछ दिन पहले ब्राज़ील में आग लगी थी। इस तरह की घटनाएं निरंतर बन रही। कुछ दिन पहले अमेरिका में फ्लोरिडा में भी ऐसी घटना हुई। ये प्रकृति का प्रकोप है। ऐसे समय में हमें बहुत धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। नमोकार मंत्र की आराधना करें, शांति मंत्र की जाप करें, भक्तामर का पाठ करें, भावना भाएं कि ये त्रासदी शीघ्र जाए। और ऐसी स्थिति में चूंकि ये स्थिति बहुत विकराल है, विषम है, और ऐसे समय में जान माल पर बड़ा संकट भी हो सकता है, तो हमें ऐसे समय में बहुत सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। पर्युषण पर्व तो समापन पर है, परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेना चाहिए और आपातकाल में आपातकालिक धर्म निभाना चाहिए। आप सब खूब भावना भाएं और शांति पाठ नियमित करें। हम जो शांति भक्ति करते, शांति जिनम शशि निर्मल वक्तम, ये शांति पाठ हिंदी और अंग्रेजी दोनों का है, हिंदी और संस्कृत दोनों का है। आप उसमें से पाठ करके प्रार्थना करें, शांति मंत्र की जाप करें जो यहाँ से जाप कराया जाता है। इससे आपको संबल मिलेगा और साथ ही परिस्थितियों पर नज़र रखें। जब तक आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें,
तब तक तो आप वहाँ रहें, अन्यथा प्रशासन की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना चाहिए। जान है तो जहान है, इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप को हमें हल्के रूप में नहीं देखना चाहिए। जिन बातों की हमें पूर्व से सूचना है कि भावी संकट ऐसा आ सकता है, तो हमें सावधानी रखने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। भावना भाई, हालांकि ये तो एक दिन यदि अच्छे से बारिश हो जाए तो संकट टल सकता है। जब तक ये संकट नहीं टलता, भावना भाते रहिए और स्थितियों को देखते हुए आप सब अपना निर्णय लें। बाकी आप धर्म ध्यान तो कर ही रहे हैं। निश्चित बाहर जाने में पर्यूषण के दिनों में खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का धर्म ध्यान भी निर्बाध हो और वे सारे संकट टले, जिससे असंख्य प्राणियों का उद्धार। गुरुदेव कैलिफोर्निया यूएसए से ही दूसरी जिज्ञासु श्रीमती अमिता जैन हमारे साथ ऑनलाइन संपर्क में हैं। श्रीमती अमिता जैन, कैलिफोर्निया यूएसए। कोटि कोटि प्रणाम। महाराज साहब, एक केवली, एक मोक्षगामी, एक तीर्थंकर, इन तीनों में क्या मेन फ़र्क है? एक केवली आई थिंक मोक्ष चाहता है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे मोक्ष जाने तक कितना टाइम लगता है और कब जाता है वो? जैसे कहते हैं गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था क्योंकि उनको अनुराग था, अपने राग था अपने महावीर स्वामी से, पर बाकी सब मुनियों को उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उसकी क्या उपलब्धि है? आपको सब चीज़ न्यूट्रल होना होता है, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान के बाद मोक्ष और मोक्ष के बाद तीर्थंकर कैसे? कुछ ही लोग तीर्थंकर बनते हैं, 24 जने। तो ये बेसिक फ़र्क क्या है सब में? एक केवल ज्ञानी, एक मोक्ष मार्गी और एक तीर्थंकर। और हम जैसे श्रावक को अगर कुछ भी आगे सीढ़ी चढ़नी है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान साधना, तप, ये सब तो हम सुनते ही हैं। भावना अच्छा रखना चाहिए, द्वेष राग हटाना चाहिए, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए केवल ज्ञान, एक आप कोई ऐसी एक चीज़ बताएं। आई नो वो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो हर एक श्रावक को करना चाहिए, श्राविका को करना चाहिए। देखिए, केवली किन्हें बोलते हैं? जिन्हें केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान का मतलब क्या है? 4 घातिया कर्मों का क्षय होना, यानी जीवन मुक्त हो जाना। जिनकी जीवन मुक्ति घटित होती है वो केवल ज्ञान को प्रकट कर पाते हैं, उन्हें केवल ज्ञान होता है। ये अरिहंत अवस्था है जो आत्म ध्यान के बल पर होता है। दरअसल केवल ज्ञान ही हमारी मुक्ति है। केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष जाने के लिए कोई अतिरिक्त पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल ज्ञान होने के बाद जितनी हमारी आयु शेष होती है, तब तक यह आत्मा जो उस अवस्था में परमात्मा बन जाता है, सदैव इस संसार में अपना तत्वोपदेश करते हुए विहार या विचरण करते हैं। आयु पूर्ण होते समय जब अंतिम अंतर मुहूर्त अवशेष रहता है, तब वे द्वितीय और तृतीय शुक्ल ध्यान के बल पर अपने शेष अघातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मोक्ष प्राप्त करते हैं उनका फिर किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं होता। तो केवल ज्ञान जीवन मुक्ति है और मोक्ष देह मुक्ति की प्रक्रिया है। शरीर से पार होना मोक्ष है और सशरीर संसार से पार हो जाना ये केवल ज्ञान है। ये अरहंत अवस्था है, ये केवली की अवस्था है जो परम शुक्ल ध्यान के बल पर होती है। ध्यान की उत्कृष्टता में जो परम समाधि में डूबते हैं उनके ही जीवन में ऐसा सब कुछ घटित होता है। हर किसी के जीवन में ये संभव नहीं है। आपने पूछा है कि केवल ज्ञानी मोक्षगामी और मोक्षगामी के बाद वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर
मोक्ष जाने के बाद नहीं बनते, तीर्थंकर बन के मोक्ष जाया जाता है। बस जो केवल ज्ञानी की स्थिति होती है वही तीर्थंकर की होती है। केवल ज्ञानी और तीर्थंकर में जो मौलिक अंतर है वो केवल इतना है, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया वो केवल ज्ञानी, लेकिन केवल ज्ञान के बाद जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ का मतलब है द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। ये तीर्थ का द्वादशांग रूप आगम और चतुर्विध संघ रूप तीर्थ का प्रवर्तन केवल तीर्थंकर करते हैं। इसलिए चूंकि वे तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं तीर्थंकर कहलाते हैं। सामान्य केवली ऐसा नहीं करते इसलिए वे तीर्थंकर नहीं कहलाते। तो तीर्थंकरत्व एक अलग गौरवपूर्ण स्थान है। हर तीर्थंकर केवली होते हैं, लेकिन हर केवली तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि तीर्थ का प्रवर्तन तभी होता है जब उसकी आवश्यकता होती है, तीर्थ छिन्न भिन्न हो चुका होता है। तो पूरे के पूरे कल्पकाल में 24 बार ही ऐसी स्थितियां बनती हैं, इसलिए 24 तीर्थंकर होते हैं, शेष केवली मोक्षगामी होते हैं। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने में विलंब हुआ क्योंकि उनका भगवान महावीर के प्रति अनुराग था। राग का एक कण भी जब तक होता है तब तक आत्मा के वीतराग स्वरूप में स्थिरता नहीं हो सकती, और जब तक वीतराग आत्मा में स्थिरता न हो तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा जब पूरी तरह आत्मा में डूब जाता है तब केवल ज्ञान होता है। आपने पूछा हम श्रावकों के लिए कोई ऐसा सूत्र दें जो हमें मोक्ष मार्ग में चलते हुए केवल ज्ञान तक पहुंचा सके। उसका एक ही सूत्र है, वह है रत्नत्रय का आलम्बन। और रत्नत्रय के आलम्बन में भी सबसे पहली बात सम्यक दर्शन की प्राप्ति, भेद विज्ञान की प्राप्ति। हर पल ये भावना भाव, मैं देह नहीं चेतन हूं, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, ये भावना हर पल भानी चाहिए। इसी से सम्यक दर्शन होता है, और यही बीज कालांतर में प्रकट होकर रत्नत्रय में परिवर्तित होता है, और वही केवल ज्ञान के रूप में फलता है। तो अपने जीवन का कल्याण करना है, सबसे पहली जरूरत सम्यक दर्शन की भावना की है, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की है। जब वो घटित होगा तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ आपके अनुमति से। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री दीपेंद्र जैन सतना। और जब तक आ रहे हैं गुरुदेव, सागर से श्री पीयूष जैन कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। तो महाराज जी, हम अपनी सोच को उदार कैसे बनाएं ताकि जीवन उम्र से परे हो सके। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ये महत्वपूर्ण ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, और हम अपनी सोच को किस स्तर पर ऊंचा उठाएं कि उम्र की सीमा को पार कर सकें। देखिए, सोच एक छोटे बच्चे की भी बहुत अच्छी हो सकती है और एक बड़े व्यक्ति की भी छोटी हो सकती है। अच्छी सोच उसी के हृदय में होती है जिसके हृदय में उदारता होती है, जो सकारात्मकता को आत्मसात करके चलते हैं। तो हमेशा हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए अच्छे लोगों की संगति रखें, अच्छा साहित्य पढ़ें, निरंतर आत्मचिंतन करें, और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो नकारात्मक सोचते हैं, जिनकी सोच छोटी है। यदि ये सब बनाएंगे हमारी सोच बड़ी होगी और निश्चित वो हमें बड़ी पहचान देगी। श्री दीपेंद्र जैन सतना को तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन तारादेही। हेलो, नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे परिवार की ओर से फिर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में आराधना, उपासना और प्रार्थना के साथ भावनाओं का किस प्रकार समायोजित करें कि जीवन काल में कमल विकसित हो जाए, तथा ये एकांतवासी है या परस्पर भिन्नता है? फिर से बोलो, ठीक से पढ़ो। जीवन में
आराधना, उपासना और प्रार्थना के साथ भावनाओं को किस प्रकार से समायोजित करें कि जीवन कमल विकसित हो जाए। कथा ये एकांतवासी है या परस्पर भिन्नता है इनमें? एकांतवासी, एकांतवाची, एकांतवासी कि एकार्थवासी? चश्मा तो लगा ले दादा, प्रश्न भी इधर उधर से लाया होगा। ठीक है, पढ़ करके अच्छे से बोला करो। एकार्थवाची, एकांतवासी नहीं। देखिए, प्रार्थना, उपासना, आराधना और भावना, इन तीन के साथ भावनाओं का समायोजन कैसे करें? जीवन कमल को विकसित करने के लिए सबसे पहले इन तीनों के अर्थ को समझे। प्रार्थना का क्या है? अपने किसी इष्ट की पूर्ति के लिए इष्ट के चरणों में या इष्ट की साक्षी में अनुरोध करना, निवेदन करना प्रार्थना है। ये दो तरह की होती है, एक सकाम, दूसरी निष्काम। सकाम में हम जब निजी हितों की बात करते हैं तो सकाम होती है, और निष्काम जब हम अपने दोषों और दुर्गुणों को दूर करने की भावना करते हैं या जगत के कल्याण की कामना करते हैं तो निष्काम प्रार्थना होती है। शुद्ध मन से जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी भाव विशुद्धि का सातिशय निमित्त बनता है, उससे हमारी भावनाएं विशुद्ध होती। उपासना का मतलब है इष्ट के निकट बैठना, उनके गुणों का अनुरागी होना। इस उपासना से हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और यह भी हमारी भाव विशुद्धि का सबल हेतु है। और तीसरी बात आराधना। आराधना का मतलब है सब ओर से अपने आप को अर्पित करके गुणानुरागी बन जाना। ये उपासना का ही एक बृहत्तर रूप है। इसलिए प्रार्थना, उपासना, आराधना एक ही अर्थ में प्रयुक्त भले होते हैं, पर इनका अर्थ एक नहीं है, भिन्न भिन्न संदर्भ में है, और ये कुल मिलाकर सब के सब हमारे भावनाओं को विशुद्ध बनाने में कारण बनते हैं। कुमारी मानसी जैन तारा देही, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय मोदी कटनी। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, मानव मस्तिष्क की एक विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों को रिकमेंड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और क्रिटिसाइज भी करता है। और महाराज जी, रिकमेंडेशंस और इंस्ट्रक्शंस ही आगे फ्रस्ट्रेशन की वजह बनते हैं। क्या? रिकमेंडेशन और इंस्ट्रक्शंस ही आगे फ्रस्ट्रेशन की वजह बनते हैं। हाँ, ठीक है। जी महाराज जी, और जिन्हें हम माता पिता और बच्चों के बीच जनरेशन गैप का नाम देते हैं, वो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारे माता पिता और बड़े जन हमें गाइड करते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आपने कल के प्रवचनों में कहा था कि जिन चीज़ों के लिए हमें ना करने के लिए कहा जाता है, उनकी तरफ हमारा नेचुरल अट्रैक्शन होता है। तो महाराज जी, यदि हम गलत करते हैं तो हमारे बड़े हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। तो महाराज जी, वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कैसे होना चाहिए जिससे वो फ्रस्ट्रेशन की वजह ना बने? क्योंकि महाराज जी, जब आप हमें कुछ चीज़ों को ना करने के लिए कहते हैं या बताते हैं तो वो गाइडेंस लगता है, पर अगर हमारे माता पिता और बड़े जन यही चीज़ें हमें ना करने के लिए कहते हैं तो वो इंटरफेरेंस लगता है। तो महाराज जी समाधान करें कृपया। देखिए, गाइडेंस और इंटरफेरेंस क्या है? हमें कई बार गाइडेंस में भी इंटरफेरेंस दिखती है और कई बार इंटरफेरेंस में भी गाइडलाइन दिखती है। कब? जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है
उनकी हमारे जीवन में कोई भी इंटरफेरेंस भी हो ना तो भी अच्छी लगती कि नहीं, उनने मना कर दिया, अब ये हमें नहीं करना। और जिनके प्रति हमारी श्रद्धा कम होती है, बहुमान कम होता है, तो उनकी अच्छी से अच्छी गाइडेंस भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले हमें अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा इस अर्थ में रखनी चाहिए कि वे अनुभव से भरे हैं और वे हमारे हित चिंतक हैं। आज गुरुओं की बात आप लोगों को सुहा जाती है, क्यों? केवल इसलिए कि महाराज जी ने जो कहा है वो हमारे आत्मा के हित के लिए, हमारे जीवन के भलाई के लिए का, ये विश्वास होता है ना। इसी विश्वास से आप गुरुओं की बात को आप या आप जैसे सारे युवक युवती या सारे लोग फॉलो करते हैं। तो जो स्थान गुरुओं को दिया, क्या वो माँ बाप लेने के अधिकारी नहीं है? उनको भी देना चाहिए। और माँ बाप को भी चाहिए कि जरूरत से ज्यादा ना बोले, उतनी ही सलाह दे जितनी जरूरत है, हिदायतें दे, पर उसमें भी अगर बच्चे वयस्क हो गए हैं तो उनको स्वतंत्रता से विचारने का अवसर भी दे। हालांकि अगर कोई बड़े हमारे लिए निषेध करते हैं तो उस निषेध को भी हमें हमेशा सकारात्मक रूप में लेकर चलना चाहिए, नकारात्मक रूप में नहीं। आप गाड़ी चलाते हैं, लाल बत्ती दिखती है, क्या करते हैं? गाड़ी रोकते हैं? रोकते हैं कि रोकना पड़ती है? रोकना पड़ती है और रोकते भी हैं क्योंकि रूल है। रोकते हैं, रोकना पड़ते हैं, कितना भी अर्जेंसी हो रोकते हैं ना। जी महाराज जी। क्यों रोकते हैं? क्योंकि वहां खतरा नजर आता है। आपको पता है कि लाल बत्ती दिखाई गई है हमें रोकने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए। ये विश्वास है ना? हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, हमारी सेफ्टी के लिए। ये हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, हडल नहीं है, ये हमारी सेफ्टी का एक माध्यम है। तो कितना भी जरूरी हो, मन न भी करे, मन महसूस करके भी रोकते कि नहीं, आगे नहीं जाना है, क्योंकि वहां सुरक्षा नहीं है ना। तो जैसे लाल बत्ती को देखकर इच्छा के विरुद्ध होने पर भी आप अपनी गाड़ी रोकते हो, माता पिता जब कभी भी किसी बात का निषेध करे उसे लाल बत्ती मानकर सहज भाव से रुक जाओ तो गाड़ी सरपट चलेगी। लेकिन माँ बाप से कहूंगा, हाँ, माँ बाप से कहूंगा कि लाल बत्ती भी तभी दिखाओ जब जरूरी है, बीच बीच में ग्रीन सिग्नल भी चाहिए ना। 24 घंटे लाल बत्ती लगाओगे तो क्या होगा? ज्यादा निषेध और नियंत्रण खतरनाक होता है, और खुली छूट भी बहुत बेकार होती है। हमें आजादी युक्त अंकुश रखना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता भी हो, नियंत्रण भी, तब जीवन सुखी हो। नमोस्तु महाराज। श्री संजय मोदी कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अतिशय जैन कटनी। मेरे परिवार के उद्धारक परम उपकारी गुरुवर के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरी दोषों और दुर्बलताओं को ना देखते हुए भी पिछले 25 वर्षों से जो आपने मुझे चरण शरण दे रखी है, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि ऋणी और कोटि कोटि जन्मों तक आभारी रहूँगा महाराज श्री। महाराज श्री, मैं धर्म मार्ग पे अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी से संबंधित एक मेरा प्रश्न है। महाराज जी, पुण्य की क्रिया के क्या निमित्त होते हैं और पाप की क्रिया के क्या निमित्त होते हैं? और महाराज जी,
हम पाप क्रियाओं के निमित्त से कैसे बचें और पुण्य क्रियाओं में अपना ध्यान लगाएं, कृपया निर्देश देने की कृपा करें। पुण्य की क्रिया के क्या निमित्त, पाप की क्रिया के क्या निमित्त, अलग अलग निमित्त हैं और अलग अलग परिणाम हैं। जब हम शुभ आलम्बनों को लेते हैं हमारी पुण्य की क्रियाएं होती हैं, अशुभ आलम्बनों को लेंगे पाप की क्रिया होगी। मंदिर आओगे, गुरुओं के पास आओगे, पुण्य की क्रिया होगी। थिएटर में जाओगे, पब में जाओगे तो पाप की क्रिया होगी। जैसा निमित्त, जैसा आलम्बन, वैसा परिणाम। आपने पूछा हम ऐसा क्या करें कि हमारी पुण्य की क्रियाएं बढ़े, पाप की क्रिया घटे, है ना? तो आप पुण्य की क्रियाओं को बढ़ाना चाहते, शुभ आलम्बन लो, अशुभ आलम्बन से बचो। अशुभ आलम्बन से आप जितना बचोगे उतना जीवन सुखी होगा। कुमार अतिशय जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या, उपकार परिवार सागर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा नाम अतिशय जैन है। गुरुदेव मेरा नाम पता नहीं क्या समझकर मेरे घर वालों ने अतिशय नाम रखा था। गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूँ कि अतिशय का मतलब क्या होता है तथा गुरुदेव इसे मैं अपने जीवन में किस प्रकार घटा सकता हूँ। देखो, अतिशय का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, समझिए। जो श्रेष्ठ हो, जो उत्तम हो, उसका नाम अतिशय। लोकोत्तर हो वो अतिशय है। तो अपने जीवन में श्रेष्ठता को जगाओ, तुम्हारा अतिशय नाम सार्थक होगा। ऐसा करो कि तुम सबके लिए आदर्श बनो, तुम्हारा जीवन उत्तम। श्रीमती संध्या सिंगई, उपकार परिवार सागर तैयार रहेंगे। कुमार कुणाल जैन, मेट्रो दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, उपकार परिवार का नमोस्तु। गुरुवर दोपहर में तत्वार सूत्र वाचन के समय आपने क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, प्रमाणातिक्रमः, ये 10 प्रकार के परिग्रह परिमाण को आपने कहा था कि आज के समय के हिसाब से इसका परिग्रह सीमा अलग हो गया है। कृपया कर हमें बताने की कृपा करें। हाँ, बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है। दोपहर में तो समय अभाव था इसलिए बता नहीं पाया, लेकिन समझो आज के समय में बिल्कुल परिग्रह के परिमाण का तरीका बदल जाना चाहिए। अब न नौकर चाकर न दासी दास है। अब बर्तन भांडे तो पहले थोड़े बहुत मूल्यवान होते थे, अब तो बर्तन भांडे भी ठीकरे बन गए, उपयोग के नहीं है। एक ज़माना था जब हमने सुना है कि लोगों ने बर्तन बेच करके दिवाला पीटने पर अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर से आगे बढ़े। अब बर्तन भी बेचने लायक नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। अब आज के हिसाब से जो परिग्रह परिमाण करना चाहिए, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। बहुत उपयोगी प्रश्न है। जैसे आप परिग्रह का परिमाण करें तो कैश का कभी प्रमाण मत करें, क्योंकि कैश की कोई वैल्यू नहीं। रुपया परिग्रह नहीं है, रुपया तो परिग्रह का रसीद है। आप सोना का, चांदी का परिमाण करें। कैश का परिमाण करना चाहते हैं तो उतने मूल्य के सोने के बराबर परिमाण कर लें। गोल्ड से गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ती है, कैश की तो डिवैल्यूएशन होती जा रही है, अब दिनों दिन घटता जा रहा है। तो वो कभी कैश का लिमिटेशन न करें। सोने चांदी और जवाहरात इसको रखें। प्रॉपर्टी रखें। प्रॉपर्टी को आप अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। प्रॉपर्टी हो, अब नौकर चाकर नहीं है, व्हीकल्स को रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कीमती होते हैं, उनको आप परिग्रह परिमाण में रखें। इसी के साथ साथ लोगों के बॉन्ड्स होते हैं, LIC की उनकी पॉलिसीज होती है। तो जो बॉन्ड्स आपने ले रखे हैं, जो आपकी पॉलिसीज है, वो टाइम पर मैच्योर होगी तो उसको आप अपने परिग्रह के परिमाण की सीमा में बनाएं। महिलाओं के लिए खासकर उनके घरों में वो सिग्नेटरी होती है, पार्टनरशिप की डीड होती है, फर्म में उनकी भागीदारी होती है, उनको पता नहीं होता, केवल साइन करते रहते हैं और परिग्रह परिमाण ले लेते हैं, उनको पता नहीं रहता। बाद में जब कुछ आता है तो फिर सोचते हैं। नहीं, उनको चाहिए HUF के अंतर्गत जो आपके हक का है वो आपको उसी अनुरूप परिमाण लेना चाहिए। आज कोई स्त्री है, अगर उनके पति पत्नी में किसी का भी कभी भी वियोग हो सकता है, उसने अपनी सीमा बना ली
और पति मान लीजिए उनकी आयु कम है, तो उस संपत्ति का हकदार कौन होगा? कानूनन तो पहला हक पत्नी का है। तो ये सब चीजें देख करके काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कोई भी परिग्रह के परिमाण की सीमा बनाएं जिसमें रुपया पैसा गौण हो, ऐसी चीजें जो कभी भी कैश हो सके, सोना चांदी, जवाहरात, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, LICs, बॉन्ड्स, पॉलिसीज वगैरह और इस तरह के शेयर्स अगर आपने कहीं निवेश कर रखे हैं तो उन सबको अपने परिग्रह की सीमा में रखो। आपने लिमिट बना लिया, इतने रुपए के रखेंगे, उस समय आपने उस समय के शेयर की वैल्यू ली। मान लीजिए जिस समय आपने परिग्रह प्रमाण किया उस समय आपके शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये की थी और 20 साल बाद वो 5000 के हो गए, आप क्या करोगे? तो इस कंपनी के मेरे शेयर से इस शेयर का जो वैल्यू आएगा वो, अगर आपने कहीं निवेश किया है तो विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आपका निवेश है या भविष्य में आपको जहाँ निवेश करना है उनको अपने परिग्रह की सीमा में लेना चाहिए। इसी तरह नौकरी पेशा वालों को जो उनको ग्रेच्युटी में मिलने वाला है, PF का फंड मिलने वाला है, उनको भी अपने परिग्रह के परिमाण में समावेश करना चाहिए। नमोस्तु कुमार कुणाल जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अक्सर में हम जितना ऊपर उड़ना चाहते हैं उस ऊंचाई की तो कोई सीमा ही नहीं है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपना लक्ष्य कैसे साधें कि हम कुबेर की भांति बने, रावण की भांति नहीं। किसकी भांति बने? हम लक्ष्य कैसा साधे कि कुबेर की भांति बने, रावण की भांति नहीं। बहुत सुंदर। लक्ष्य कैसा साधें कि कुबेर की भांति बने, रावण की भांति न बने। तो देखो, जो संग्रह करता है वो रावण बनता है और जो वितरण करता है वो कुबेर बनता है। हम धीरे धीरे चले। कुछ लोगों की सोच होती है कि खूब कमाए और खूब दान दें। अरे जब खूब कमाओगे तो खूब दान देना, अभी थोड़ा कमा रहे हो थोड़ा दान दो। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति नष्ट होती है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी सोच रखो। जितनी उदारता होगी अंदर की उतनी ही संपन्नता बढ़ेगी। इसलिए कुबेर जैसी ऊंचाई को छूना चाहते हो तो कुबेर जैसा दिल लाओ, दिलदारी बनो। हैसियत छोटी है तो भी भावना बड़ी रखो। छोटी हैसियत में मेरा छोटा योगदान होगा। जैसे जैसे हैसियत बढ़ेगी वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे। यदि ऐसी सोच रखेंगे तभी हम सफलीभूत होंगे। श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। वो आ रही तब तक गुरुदेव गया बिहार से श्री देवेंद्र कुमार जैन, अजमेरा साकेत यूनाइटेड ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष, पूछ रहे हैं गुरुदेव कि महाराज श्री इस वर्ष मंदिर बंद है, त्याग धर्म के दिन हम लोग कहाँ दान करें, किस प्रकार दान करें? देखो बिल्कुल ठीक है, कल त्याग धर्म है, त्याग धर्म है, दान तो करना ही है और इस बार ज्यादा दान करना है। तो दान कहाँ करें? जहाँ अपेक्षित हो वहाँ दान करना चाहिए। हमें तीर्थों के लिए दान करना चाहिए, तीर्थों की रखरखाव की व्यवस्थाओं के लिए दान करना चाहिए, क्योंकि आवागमन हर तीर्थों का छूट गया। कई जगह की ऐसी खबरें हैं कि तनख्वाह देने की व्यवस्था नहीं है। तो पता करो जिन तीर्थ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है वहाँ दान दो और जीव दया के लिए दान दो। देवोदय महासंघ के लिए इस मंच से कल जितनी भी दान की राशि घोषित की जाएगी वो जीव दया के लिए जो भी राशि आएगी सब देवोदय महासंघ को अर्पित होगी। कल की शांति धारा की सारी राशि भी देवोदय महासंघ के लिए जाएगी। त्याग धर्म का हमारा नियम है प्रतिवर्ष का, जितनी भी शांति धाराएं होती है, कल धन प्रभावना का काम नहीं है, जीव दया का काम है, ये ध्यान रखना। तो जिनको भी करना है दोहरा लाभ होगा। शांति चाहिए, जीव दया का काम करो, दोहरी शांति की उपलब्धि होगी। और हर व्यक्ति को ऐसी त्रासदीपूर्ण समय में अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जीव दया का काम करना चाहिए। देवोदय महासंघ बहुत अच्छा काम कर रहा है और कल का दिन
हम जीव दया के लिए समर्पित करते हुए देवोदय महासंघ के लिए अर्पित करेंगे। जिनकी भी इच्छा है वे अपनी राशि वहाँ अर्पित कर सकते हैं। श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन मेट्रो दिल्ली, उसको तैयार रहेंगी श्रीमती गीतिका जैन कटनी। सेल्फ सेंटर्ड होना यानी अपने आप में मस्त होना, सेल्फ सेंटर्ड होना यानी अपने आप में मस्त होना एक परिणति है, पर ये सेल्फ सेंटर्डनेस मैं आत्मा में भी हो सकती है और मैं शरीर में भी हो सकती है। फिर से ये सेल्फ सेंटर्डनेस मैं आत्मा में भी हो सकती है और मैं शरीर में भी हो सकती है। तो गुरुदेव हम कैसे जाने कि हम किस श्रेणी में आते हैं और इसके पैरामीटर्स मापदंड क्या हैं, क्योंकि दोनों ही परिणतियां विपरीत हैं, एक हमारा ऊर्ध्वगमन कराती है और एक अधोपतन कराती है। सेल्फ हैंडेड जब भी करोगे ना तो वो बाहर ही होगा, हमें सेल्फ हैंडेड होना ही नहीं। सेल्फ हैंडेड मनुष्य को बाहर से स्वात्मनिर्भर बनाता है, और अध्यात्म कहता है सेल्फ हैंडेड मत बनो, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड बनो, आत्म केंद्रित बनो। हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर तब होता है जब हम पर को देखते हैं। आत्मा में डूब जाओ, निर्भरता की जरूरत ही नहीं है, वहां तो निर्झर है, आनंद का निर्झर, सुख का निर्झर। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आत्मा के साथ आत्मा का केंद्रीकरण स्थापित करें। ये तभी होगा जब हमारा आत्म संवाद बढ़ेगा, वैसा प्रयास करें। श्रीमती गीतिका जैन, बंधु अभिप्रिय देव ने देवोदय महासंघ के लिए दान राशि निकालने की प्रेरणा दी। मैं आपको बता दूं कि देवोदय महासंघ भोपाल के अकाउंट नंबर और संपर्क सूत्र की पट्टी आपके दूरदर्शन टीवी शेड पर चल रहा है। हाँ, और अब सुरेंद्र जैन के स्वर्गीय सुरेंद्र जैन गंज बसौदा, उनके स्थान पर अब श्री वीरेंद्र जी जैन मालथौन सागर, वे वहाँ के महामंत्री हैं। आप अपने टीवी शेड पर जो नंबर चल रहा है देवोदय महासंघ भोपाल का, वहाँ से लेकर के आप जीव दया के लिए अधिक शक्ति उदार से दान दीजिए। से मुझे गीत जैन करनी कल से चलेगी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने कहा कि व्रत से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत के प्रति निष्ठा है। यदि हम कोई व्रत देखा देखी या पारंपरिक परंपराओं के अनुरूप लेते हैं तो क्या वह मूल्यहीन होगा? उसका हमारी निष्ठा का बढ़ाने का कारण बनेगा क्या? देखिए, व्रत का मजा तो तभी है जब हम अंतर की निष्ठा से ले, लेकिन कदाचित देखा देखी भी ले तो नुकसान नहीं है। हो सकता है अभी देखा देखी में करे, कल उसका हृदय बदल जाए। तो देखा देखी भी खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है, तो रंग बदलना चाहिए और उसके लिए तरंग पैदा करनी चाहिए। इसलिए व्रत अगर कोई ले रहा है तो हम उसे हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखें, नकारात्मकता से न देखें और उसका निष्ठापूर्वक निर्वाह करें। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य एक स्वामी ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, HL जैन ग्रुप कंपनी।